लीजिए अभी हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, उसके टोटल 4 पार्ट्स हैं 2 के, तो हम उसमें से कुछ करते हैं आपको 2 या 3 कर देते हैं। ठीक है, बाकी आप खुद ट्राई करो। ये भी मैं लिखे रहने देता हूँ शुरू वाला, कि जब आप फैक्टराइज करते हो तो सबसे पहले आपने क्या देखना है। जब फैक्टराइज करना है तो पहला स्टेप क्या है कि यू नीड टू चेक वेदर देयर इज समथिंग कॉमन और नॉट। ठीक है, पहला स्टेप क्या है, टेक कॉमन इफ पॉसिबल। अगर नहीं पॉसिबल तो रीअरेंज एंड टेक कॉमन। अब किसकी बारी है जी, क्वेश्चन नंबर 2 की। ठीक है, अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 करना है और उसके डिफरेंट पार्ट्स करने हैं जी। तो हम सेकंड और फोर्थ कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड और फोर्थ देखते हैं क्या लिखा हुआ जी। सबसे पहले आपने क्या देखना है फैक्टराइज में, कॉमन आ सकता है कि नहीं आ सकता। और कॉमन आ सकता है तो लो, और कॉमन नहीं, मैंने कोशिश की है कि आपको जितने डिफिकल्ट पार्ट्स हैं वो कर दिया करें, तो बाकी आप खुद ट्राई किया करो। तो ये पहले में लिखा हुआ है, जो पार्ट नंबर 2 है इसमें लिखा हुआ है जी आपके पास 3xy प्लस 2y माइनस 12x माइनस 8। ठीक है जी, ये पार्ट नंबर उसका 2 है। उसके बाद इसका लिखा हुआ है जी पार्ट नंबर 4, वो थोड़ा नीचे करके लिख देते हैं। और उसके अंदर उन्होंने लिखा हुआ है जी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और साथ में z लिखा हुआ जी। ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और साथ में उन्होंने x लिखा हुआ है। फिर चेक कर लेते हैं थर्ड, जो सेकंड पार्ट है उसमें लिखा हुआ है 3xy प्लस 2y माइनस 12x और माइनस 8। और जो इधर लिखा हुआ है फोर्थ पार्ट में वो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड। ठीक है, और प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और आउटसाइड एक्स लिखा हुआ है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन नंबर हमने कौन सा किया जी, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, फैक्टराइज एक्सरसाइज 5.1 है। ठीक है, लो इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने आपको बताया क्या, सबसे पहला क्या रूल है कि टेक कॉमन इफ पॉसिबल। सबसे पहले क्या है, कॉमन चेक करो। तो क्या पहले में कुछ कॉमन है सारों में, सारों में इसमें 3 है, नहीं है 3, कोई फैक्टर भी नहीं है 3 की, तो आगे नहीं। सारों में x नहीं है, खत्म कहानी। सारों में y भी नहीं है। ठीक है, तो ये पहला जो रूल है उसको हमने कॉमन सारों में वाले 0 हो गया, वो नहीं आ रहा। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है, रीअरेंज एंड टेक कॉमन। अब हम इनको शफल करते हैं। ठीक है, तो कोशिश करते हैं कि देखो एक जैसी टर्म्स के साथ एक जैसी टर्म्स अटैच करने की कोशिश करो। ठीक है, तो अगर हम इसमें से कॉमन लें, ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, पहली 2 के साथ कॉमन लो, फर्स्ट 2 के साथ। ठीक है, तो क्या आ गया कॉमन, गौर से देखो जरा क्या कॉमन है। आपके पास है y, क्या कॉमन है y, इसमें भी y है इसमें y है, x तो नहीं है। ठीक है, 3 और 2 भी नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ दोनों में क्या मौजूद है, y। पेयर अप कर दिया ना आपने, इन दोनों को इकट्ठा कर दिया। ठीक है, कंबाइन कर दिया, y कॉमन आया। जब y कॉमन आ गया तो इस टर्म 3xy को आपने डिवाइड किया y से, तो y से y कट गया, तो बाकी क्या आ गया 3x। क्या आ गया 3x, डन। प्लस अब आपने क्या किया, इस 2y को डिवाइड किया है y से, तो y से y खत्म, तो बाकी क्या रह गया 2। समझे बात की। तो ये मैंने जो आपको लाइन लगा के दी थी कि आपने क्या करना है, पहले इस पेयर में से, इस ग्रुप में से, इन 2 कंपोनेंट्स में से, इन 2 टर्म्स में से कॉमन लो। अब इन 2 टर्म्स में से देखो, जो पहला साइन होता है वो कॉमन ले लिया करो, वो क्या है माइनस। अब 8 और 12 में से कौन सा ऐसा मल्टीपल है जो दोनों को डिवाइड करता है, 2 डिवाइड करता है। ठीक है, इसके अलावा बड़ा 3 नहीं, 4 यस, 4 डिवाइड करता है दोनों को। तो आपने बड़ा मल्टीपल लेना है, तो क्या आएगा 4, सॉरी जो 4 है वो इन दोनों का दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइजर है। तो अब आपने 12x को, x तो कॉमन ही है, 12x को डिवाइड किया 4 से, तो 12 को जब 4 से करेंगे तो क्या रहेगा आपके पास, 4 3 12। ठीक है जी, और x रह गया। फिर प्लस माइनस क्या आ गया, ओह सॉरी माइनस माइनस प्लस, 8 को डिवाइड किया 4 से तो क्या आ गया 2। अब ये याद रखो जब आप कॉम्बिनेशन करते हो ना किसी 2 को,
तो आपके पास जो कॉमन आना चाहिए ना वो एक जैसा आना चाहिए। अभी देखो ये वाली और ये वाली टर्म्स है एक जैसी है, ये लाजमी है, ठीक है। तो अब आप कॉमन ले लो फिर दोबारा, ये 3x प्लस 2 पूरे का पूरा फैक्टर, पूरे का पूरा कंपोनेंट कॉमन है, ठीक है जी। चलो जी, ये थोड़ा सा सही नहीं लिखा गया तो इसको जरा सही लिख लेते हैं, ठीक है जी। 3x प्लस 2 कॉमन आ गया। अब इधर से क्या बच, जब ये कॉमन आया तो ये क्या बच गया y, क्या बच गया y, ये क्या है माइनस, ये पूरा फैक्टर 3x प्लस 2 कॉमन है तो इधर से क्या बच गया 4, तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब हम इसको करते हैं, इसको गौर से देखो तो क्या कुछ कॉमन है, नहीं है, तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये रहेगी एक्स स्क्वायर जेड, मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर जेड माइनस वाई स्क्वायर जेड, ठीक है, प्लस इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा जी एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड स्क्वायर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दिया। हमने क्या किया, पहले इसको मल्टीप्लाई किया तो ये एक्स स्क्वायर जेड आ गया माइनस वाई स्क्वायर जेड आ गया प्लस एक्स वाई स्क्वायर आ गया माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स जेड स्क्वायर आ गया। अब अगर फिर दोबारा आप इसमें से जेड कॉमन ले लेते हैं ना पहले दो में से, तो यही टर्म आ जाएगी, तो उसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि दोनों एक जैसे नहीं है। तब हम ऑल्टर करेंगे, चेंज करेंगे, वही टर्म रीअरेंज एंड टेक कॉमन। तो हम इसको रीअरेंज करते हैं। क्या रीअरेंज करते हैं जी, पहली जो टर्म है ना एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर जेड, इसको एक्स जेड से मिला देते हैं, वो क्या है माइनस एक्स जेड स्क्वायर। तो मैंने इस वाली को इस वाले के साथ अटैच कर दिया, ठीक है, समझ लगी बात की। आप ट्राई कर सकते हो, इसके साथ भी ट्राई कर सकते हो, आपकी मर्जी। तो मैंने इस वाली टर्म को लास्ट वाले के सम टर्म के साथ लिख दिया। अब बाकी बच गए ये दोनों, ठीक है। अब हमारे पास जो पहले बच रहा है वो एक्स बच रहा है, तो बजाय ये पहले लिखने के पहले ये लिख दो। थोड़ा सा फोर्स ही किया मैंने, क्योंकि जब आप कॉमन लोगे तो आपके पास एक्स बचेगा, एक्स इधर से बचेगा तो उसको शुरू में लिखोगे, इसलिए मैंने पहले ये टर्म लिख दी और बाद में ये टर्म लिख दी, ठीक है। ये कि मैंने ये वाले और ये वाले को कंबाइन किया, डन, ठीक है। लेकिन पहले मैंने इसको क्यों लिख दिया, इसको क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जब इसमें से कॉमन लेंगे ना तो पहले शुरू में एक्स आएगा, तो मैंने कोशिश की एक्स वाली पहले लिख दी ताकि एक जैसे, जिस तरह ये दोनों एक जैसे बने ना ऊपर, इस तरह से एक जैसे बन जाए, ठीक है। चलो अब कॉमन लो, क्या कॉमन है, इसमें एक्स स्क्वायर है इसमें एक्स है, तो लीस्ट पावर कॉमन लेते हैं, एक्स वन कॉमन आ जाएगा। इसमें जेड है और इसमें जेड स्क्वायर है, तो जेड कॉमन ले लो, डन, ठीक है। अब जब एक्स जेड कॉमन आएगा तो ये एक्स स्क्वायर था, एक्स तो कॉमन आ गया हुआ है, एक एक्स बच गया, जेड भी कॉमन आ गया हुआ है तो जेड खत्म हो गया, डन। अब प्लस माइनस क्या हो गया जी, माइनस एक्स खत्म हो गया हुआ है क्योंकि एक्स कॉमन आ गया हुआ है, जी जेड स्क्वायर था, एक जेड बाकी बच जाएगा, कॉमन आ गया हुआ जेड, ठीक है। प्लस इसमें से क्या कॉमन है, पहले साइन कॉमन लो प्लस का, इसमें क्या है एक्स वाई स्क्वायर है, इसमें वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर तो कॉमन लो ना पहले, और तो कुछ भी नहीं कॉमन, ठीक है। इधर से क्या बच गया एक्स, देखा ना मैंने इसलिए पहले लिखा था ना। अब ये क्या है प्लस माइनस माइनस, बाकी का बच गया जेड। और जब रीअरेंज करके कॉमन लेते हो तो याद रखो आपके पास दो टर्म्स, दो फैक्टर्स एक जैसे आने चाहिए, तो मेरे दो फैक्टर्स एक जैसे आगे, तो मैंने ठीक काम किया, ठीक है। अब आप कॉमन लो जी, क्या कॉमन आ जाएगा जी एक्स माइनस जेड, ठीक है। अब जब एक्स माइनस जेड पूरा फैक्टर कॉमन आया तो इसमें से बच गया सिर्फ एक्स जेड, क्या बच गया एक्स जेड, प्लस इसमें से ये कॉमन आ गया हो तो सिर्फ वाई स्क्वायर, ठीक है, समझ लगी बात की। तो रीअरेंज करके कॉमन इस तरह से लेते हैं। मेरा ख्याल है कि ये हो जाना चाहिए, तो मुश्किल नहीं होनी चाहिए। आप इसका एक दफा स्क्रीनशॉट लो, मैं जरा वीडियो देख के आता हूँ। लो जब हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसके टोटल 4 पार्ट थे, मैंने 2 कर दिए, 2 आप खुद ट्राई करो, नहीं आएगा तो आप कमेंट्स में या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, ठीक है। मेरा जो इंस्टाग्राम है, मेरा वो जो टिकटॉक अकाउंट है, मेरा व्हाट्सएप अकाउंट है, उसमें मेरी डीपी मेरी तस्वीर लगी हुई है, ठीक है, तो आप वहाँ पे उसको देख सकते हो। अब हम करने लगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है जी। कौन सा करने लगे क्वेश्चन नंबर 3,
देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। लो जी, उसके टोटल है आपके पास 4 पार्ट्स। ठीक है, कोशिश करते हैं कि आपको इसके कर दें 2 3 4, चलो जी चारों ही कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट, ये थोड़ा एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला है, पहला पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला तो क्या आएगा जी, 144 ए स्क्वायर प्लस 24 ए प्लस 1। क्या लिखा हुआ जी, 144 ए स्क्वायर प्लस 24 ए प्लस 1। ठीक है, इसको करने के लिए आप क्या करोगे, अभी देखो पहला स्टेप कॉमन। क्या कॉमन से कुछ बात बनती है, कॉमन आता है नहीं, कॉमन कुछ नहीं आ रहा जी। जब कॉमन नहीं आ रहा फिर अगले स्टेप पे चलते हैं। मैंने मार्कर जरा पकड़े तो सॉरी। अच्छा जी, क्या इसमें से कुछ कॉमन हो रहा है, कॉमन लेने से कुछ काम बन रहा है, नहीं बन रहा जी। रीअरेंज करके कुछ कॉमन बनता है, नहीं बनता। फिर तीसरे स्टेप पे आ जाए, वो क्या है, एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला। तो आपको फॉर्मूला आने चाहिए। ठीक है, फॉर्मूले आते होंगे तो काम बन जाएगा। अब आपके पास एक फॉर्मूला है ए प्लस बी होल स्क्वायर, वो क्या था जी, ए का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, और अगर इधर माइनस हो तो होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस 2ab 2a इंटू बी प्लस बी। अब जब भी मैं यूज करूंगा ना ए और बी, तो मैं आमतौर पे इनको प्रोनाउंस करूंगा फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, ए एज ए फर्स्ट टर्म, बी एज ए सेकंड टर्म। तो यह फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, यह 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, इसलिए मैंने स्प्लिट करके लिखा है। ए अलग लिखा, बी अलग लिखा, आप 2ab इकट्ठा भी लिख सकते हो। एक मैंने वीडियो बनाई है जिसमें सारे फॉर्मूले मैंने लिखे हुए हैं, तो आप वो भी नोट कर सकते हो। प्लस का क्या है डी, बी स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड टर्म का स्क्वायर। सिर्फ प्लस और माइनस में ये फर्क है, स्क्वायर तो ऊपर ही है, ये जो प्लस और माइनस से सिर्फ डबल प्रोडक्ट के साथ, ये डबल प्रोडक्ट कहलाता है, 2ab के साथ साइन चेंज होता है। बाकी ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर वैसे के वैसे प्लस के साथ रहते हैं। ठीक है, सिर्फ डबल प्रोडक्ट में साइन चेंज होता है। चलो, क्या ये फॉर्मूला बनता है, चेक करते हैं। क्या चेक करना हमने, ये चीज चेक करनी, राइट हैंड साइड फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करते हैं, लास्ट टर्म का स्क्वायर करते हैं। अगर वो इसको सेटिस्फाई करता है, ठीक है, 2ab को, तो फिर तो ये फॉर्मूला लग सकता है, वरना नहीं। साइन हम यहाँ से देख लेंगे कि कौन सा लग रहा है। ठीक है, चलो जी करते हैं जी इसको। ये किसका स्क्वायर है 144, ये है 12 को 12 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो 144 बनता है। तो 12a के ऊपर स्क्वायर डालते हैं, इसका मतलब क्या है कि 12a को 12a से मल्टीप्लाई करोगे, तो 12 को 12 से करोगे तो क्या आएगा 144। आप कैलकुलेटर बेस पे स्क्वायर रूट ले सकते हो। a को a के साथ करोगे तो a स्क्वायर, तो ये पहली बात सही होगी। अब क्या ये स्क्वायर है किसी का, यस, किसका है, ये है 1 का। तो 1 का स्क्वायर क्या था 1, वो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब बीच में क्या आता है, बीच में था 2 फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म मल्टीप्लाई होके, तो प्लस का साइन है तो हम भी प्लस डालते हैं। 2 हमने फॉर्मूला वाला डाला, इधर फर्स्ट टर्म डालेंगे, इधर सेकेंड टर्म डालेंगे। ठीक है, 2 कहाँ से, प्लस कहाँ से लिए, यहाँ से। 2 कहाँ से लिया, 2ab वाले फॉर्मूले से लिया। ठीक है, अब फर्स्ट टर्म क्या है, जो भी इसके नीचे लिखी हुई करेगी ना, वो आपके पास फर्स्ट टर्म है। नीचे है, नीचे क्या लिखा हुआ है 12a, डन। सेकेंड टर्म क्या है, जो इसके नीचे लिखी हुई वो क्या है 1, डन। ठीक है, अब चेक करते हैं कि क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। देखो 12a का स्क्वायर लिया तो 144 ए स्क्वायर बन गया, 1 का स्क्वायर लिया तो 1 बन गया, 2 12 24 ए इंटू 1 ए, तो ये सारा उसको सेटिस्फाई करता है। तो ये फर्स्ट टर्म, ये जो पहली ब्रैकेट के नीचे है, और सेकेंड टर्म जो इधर है, और साइन ये वाला, और इसका होल स्क्वायर फॉर्मूला बन गया, डन। कुछ मुश्किल तो नहीं इसमें लगी, आसान है। ठीक है, चलो इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। समझ लगी एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला। चलो जी नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या है जी, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसका आपको ज़्यादा से ज़्यादा कर दूँ ताकि आपको आसानी रहे। इसमें लिखा हुआ ए स्क्वायर, पार्ट नंबर 2 है जी, क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 2, ये क्यू बन गया, ये 3 बन गया, ये 2 बन गया। इसमें क्या कर रहे हैं जी हम लोग, इसमें कर रहे हैं जी ए स्क्वायर
ओवर बी स्क्वायर -2 प्लस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। ठीक है जी। ये देखो जी, इसमें क्या करेंगे, क्या ये फॉर्मूला बनता है, उसके लिए हमें इस फॉर्मूला पर देखना पड़ेगा और इसको रीशेप करके उस तरह लिखना पड़ेगा। तो हमने लिख दिया ए ओवर, ये मार्कर थोड़ा सा काम नहीं कर, दूसरा करते हैं, क्या आएगा जी, ए ओवर बी का होल स्क्वायर बन गया कि नहीं, ए और बी का होल स्क्वायर। जब ए का स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा, इस बी का स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा, तो काम चल गया जी। अब ये चेक करो ये है कि नहीं, दरमियान में क्या आता है, माइनस का साइन ये वाला, तो हमारे फॉर्मूले से आता है। उसके बाद हम फर्स्ट टर्म लगाते हैं और सेकेंड टर्म लगाते हैं, वो बाद में ढूंढ के लगाते हैं। प्लस ये क्या जी, इसको ढूंढा हमने, सेकेंड टर्म क्या बनती, तो ऊपर बी है ओवर ए है, तो देखो बी का स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आएगा, इधर इसमें क्या फिट करना होता है, -2, जो भी इस टर्म के स्क्वायर के नीचे लिखे थे वो फिट करने होते, तो क्या आएगा, ए ओवर बी, डन। और इधर क्या फिट करना होता है, जो इस स्क्वायर के नीचे लिखे थे, स्क्वायर के नीचे क्या लिखिए, बी ओवर ए। ठीक है जी। अब इनको आप कैंसिल करो जरा, ये देखो ये से कट जाएगा, कट जाएगा नहीं कट, ये से कट जाएगा, तो -2 आ जाएगा। इसका मतलब ये फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्या आएगा, फर्स्ट टर्म क्या है, जो पहली ब्रैकेट के नीचे है, ये वाला साइन आपने बस पिक करना है, और बी ओवर ए इधर से लेना है और होल स्क्वायर आएगा। अब अक्सर बच्चे पूछते हैं ये टर्म कहाँ गई, ये मिड टर्म कहाँ गई। ठीक है, तो ये याद रखो, इसमें ए 2ab, इसमें जब लिखते हैं तो मिड टर्म इसके अंदर ही फॉर्मूले के अंदर एडजस्ट हो जाती है, उसको नहीं लिखते इसमें भी -2ab में एडजस्ट होगी। ठीक है, अब इसका स्क्रीन शॉट लो, मैं देख के आता हूँ।